गलत काम करने से बचें, क्योंकि मरने के बाद कोई भी अपने साथ कुछ नहीं ले जा सकता। मनुष्य का जीवन कर्मों पर आधारित होता है। अच्छे कर्म उसे यश, सम्मान और शांति प्रदान करते हैं, जबकि बुरे कर्म अंततः दुख और पश्चाताप की ओर ले जाते हैं। यह सत्य है कि जब कोई व्यक्ति संसार से जाता है तो वह अपने साथ न तो धन ले जा सकता है, न ही मकान, गाड़ी या अन्य भौतिक सुख साधन। वह केवल अपने कर्मों की छाया अपने पीछे छोड़ जाता है। गलत काम से तात्पर्य है धोखा देना, चोरी करना, भ्रष्टाचार, हिंसा, झूठ बोलना आदि। ये सभी कर्म न केवल समाज में अशांति फैलाते हैं, बल्कि आत्मा को भी कलुषित करते हैं। ऐसा व्यक्ति भले ही कुछ समय के लिए सफल या प्रसन्न प्रतीत हो, पर अंततः उसका अंत दुखद होता है। प्रचलित प्रसंग के अनुसार पुराने समय में एक राजा अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। राजा दूसरों का धन लूट लेता था। एक दिन गुरु नानक उस क्रूर राजा के राज्य में पहुंचे। जब ये बात राजा को मालूम हुई तो वह भी गुरु नानक से मिलने पहुंचा। शिष्यों ने गुरु नानक को राजा के बारे में सब कुछ बता दिया था। इसलिए जब राजा उनके पास आया तो गुरु नानक ने उससे कहा कि राजन, मेरी मदद करें। मेरा एक पत्थर अपने पास गिरवी रख लें, ये मुझे बहुत प्रिय है। इसका विशेष ध्यान रखें। राजा ने कहा, ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन आप इसे वापस कब ले जाएंगे? गुरु नानक ने जवाब दिया कि जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मृत्यु के बाद मिलेंगे, तब ये पत्थर मुझे वापस कर देना। राजा हैरान हो गया। उसने कहा कि यह कैसे संभव है? मृत्यु के बाद कोई भी अपने साथ कुछ कैसे ले जा सकता है? गुरु नानक ने कहा कि जब आप ये बात जानते हैं तो आप प्रजा का धन लूटकर अपना खजाना क्यों भर रहे हैं? राजा को गुरु नानक की बात समझ आ गई। उसने क्षमा मांगी और संकल्प लिया कि अब से वह अपनी प्रजा पर अत्याचार नहीं करेगा। इसके बाद से राजा ने अपने खजाने का उपयोग प्रजा की देखभाल में करना शुरू कर दिया। हमें सदा यह स्मरण रखना चाहिए कि जीवन क्षणभंगुर है और इसका मूल्य अच्छे कर्मों में ही है। बुरे काम चाहे जितना भी लाभ दें, वे अंततः आत्मा को संताप और समाज को हानि पहुंचाते हैं। हमें धन कमाने के लिए कभी भी गलत तरीके नहीं अपनाना चाहिए। सब कुछ यहीं छोड़कर जाना होता है। इसलिए धर्म के अनुसार काम करना चाहिए। हमें सदा सच्चाई और नैतिकता के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद कोई भी व्यक्ति अपने साथ भौतिक वस्तुएं नहीं ले जाता। वह केवल अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है।